कराची के इलाके लियारी में इमारतें गिरने से जो माली और जानी नुकसान हुआ है उसके बारे में आप लोगों को इल्म ही होगा। और कहा यह जा रहा है कि इसमें जी आवाम का कसूर है और ये है और वो है। चलें, आवाम का इसमें है, लेकिन जो सरकारी महकमे हैं आप देखें कि वो भी कितनी इसमें गफलत का मुजाहरा करते हैं। अभी आते हुए मैंने ये बंस रोड पर 2 इमारतें देखी हैं। ये आपके सामने है ये इमारत। ये एक तो ये कि देखें, ये कराची की बहुत खूबसूरत इमारत थी। हुकूमत को चाहिए था कि इसकी देखभाल करती, इसको संभालती, किसी अच्छी जगह पर ये इमारत है, लेकिन चलें वो नहीं किया। और अभी देखें तबाह हो चुकी है ये इमारत मुकम्मल तौर पर। और जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसने इसे मखदूश करार दे दिया है, यानी नाकाबिले रिहाइश है और इसमें कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद भी इस इमारत में के नीचे कारोबार हो रहा है बड़े पैमाने पर। और कारोबार भी वो इस तरह से बाहर कुर्सियां लगा देते हैं कि अल्लाह ना करे कि अगर कोई ऊपर से कोई चीज़ गिरे तो लोगों को बाकायदा इससे नुकसान होने का ख़दशा होता है। और मैंने मालूमात की तो पता चला है कि महकमे आते हैं, वो नोटिस वगैरह लगाते हैं, फिर पता नहीं क्या इनसे कोई मामला तय हो जाता है, क्या चीज़ हो जाती है कि वो दोबारा से फिर यही काम सारा शुरू हो जाता है। आप हालत देखें कि आज तो चले वो छुट्टी का दिन है, इस वजह से आपको यहाँ रौनक नज़र नहीं आ रही, वरना आम दिनों में तो यहाँ इतना रश होता है कि गुज़र नहीं सकते यहाँ से। और ये इमारत है तो ये कहाँ इस वक्त है सरकारी इदारे, कहाँ वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। यानी कि वो लोग ये कहते हैं कि उनके अफसरान का काम सिर्फ भत्ता लेना है, या जब वाक़या कोई हो जाता है तो उस पर सिर्फ इंक्वायरी टीम बिठा देते हैं और जी 2-4 अफसरान को रस्मी तौर पर बरतरफ कर देते हैं, मुअत्तल कर देते हैं। यही लियारी में हुआ है कि देखें कि कितनी जानें ज़ाया हो गई हैं और कितना नुकसान हुआ है लोगों का। और बस वही रस्मी कार्रवाई होगी कि ये कर देंगे और वो कर देंगे। आप इन इमारतों की हालत देखें और आप घूम फिर के देखें आसपास। ये ख़ास तौर पर ये कराची का जो साउथ का इलाका है, ओल्ड एरिया जिसको कहा जाता है, इसमें तो सैकड़ों ऐसी इमारतें हैं कि जिसके लिए हुकूमत कुछ कर सकती है। मतलब कोई ना कोई इंतज़ाम किया जाए। ये नहीं है कि लोगों को जी भगा दिया जाए या इमारतों को गिरा दिया जाए। जो इमारत काबिल मरम्मत है उसकी कोई मरम्मत कराई जाए, जिसको बहाल किया जा सकता है उसको बहाल किया जाए, और कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जिसमें लोगों को रिहाइश भी मिल जाए और ये जो ख़तरा बनी हुई हैं ये इमारतें वो उससे भी जान छूट जाए। हुकूमत के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन अगर हुकूमत संजीदा हो। लेकिन मसला ये कि हुकूमत इस मामले में बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। जब कोई हादसा हो जाता है तो तब फिर सारी इनको चीज़ें याद आती हैं।